नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एकदम ही कमाल की सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। शेयर मार्केट में जो भी खबरें आती है आपको पता ही है, वे दो हिस्सों में रिपोर्ट के जरिए भी कही जाती है। तो दोस्तों ये जो खबर है वह अनऑफिशियली हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे मैंने बहुत बार आपको सिखाया है कि मार्केट ऐसा ही चलता है भाई, खबर पहले आ जाती है, अनकन्फर्म होती है, और बाद में जब ये खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आती है तभी स्टॉक्स हमें या तो भागते हुए देखने को मिलते हैं या फिर गिरते हुए। डिपेंड करता है कि खबर का नेचर क्या है। तो ये जो खबर है ये एक पॉजिटिव खबर हमें देती हुई नजर आ रही है। तो फ्राइडे के दिन ही ये खबर सच होगी या नहीं होगी, ये चीजें हमारे सामने आते हुए देखने को मिल जाएंगी। और इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अभी आने वाला है अपकमिंग सबसे बड़ा बिगेस्ट इवेंट। उम्मीद लगा कर रखते हैं कि हाँ, बजट में हमें ये फायदा हो सकता है, वो फायदा हो सकता है। तो एक ऐसा ही सेक्टर है जो कि बजट के वक्त उससे रिलेटेड बातें 110% होती ही होती हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर वह बजट में ही पता चलेगा। तो ऐसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि है दोस्तों डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बजट में बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहता है। बट कल के दिन आपने देखा होगा डिफेंस स्टॉक्स एकदम मानो रॉकेट बनते हुए देखने को मिले। बहुत सारी डिफेंस कंपनियां हमें भागती हुई देखने को मिल चुकी हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो हम हर कोई यहां पर इंतजार तो कर ही रहा है, नो डाउट, क्योंकि कल के दिन एक बहुत बड़ी खबर यहां पर निकल कर आएगी। जैसे मैंने बोला कि 26 दिसंबर को यहां पर पता चलेगा कि वो खबर सच होगी या नहीं। तो क्या है, 26 दिसंबर को एक बहुत बड़ी हाई लेवल की मीटिंग है। कौन सी मीटिंग? डीएसी की मीटिंग। डीएसी बोले तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। यही खबर है कि 26 तारीख को डीएसी की मीटिंग है और वहां पर खुद हमारे रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी वहां पर होंगे। और उस मीटिंग का अल्टीमेट एजेंडा क्या है? तो ऑब्वियसली डिफेंस से रिलेटेड। रिपोर्ट्स के जरिए हम सभी लोगों ने देख लिया है कि बहुत सारे डिफेंस से रिलेटेड जो स्टॉक्स है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स है इनके एस्टिमेशन यहां पर लगाए जा रहे हैं कि सौदों को मंजूरी मिल सकती है। तो देखा जाए इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कवर किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है AEWNC सिस्टम। ये क्या है दोस्तों? ये एक एयरबोर्न रेडार है। जैसे जमीन पर रेडार होता है वैसे ही हवा में भी रेडार की जरूरत होती है, ये समझने के लिए कि हमारा फाइटर जेट कौन सा है और दुश्मन का कौन सा है। तो इससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों एयर ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है। तो इस एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत बड़ी मंजूरी यहां पर मिल सकती है। तो इस चीज पर ध्यान देना। और जितने भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोगों को पता ही है, आत्मनिर्भर भारत के नारे के चलते ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपनियों को ही कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिफेंस, इन बड़ी बड़ी सेगमेंट्स में काम करते हुए देखने को मिलता है। और बीएल की बात करें दोस्तों तो किसी को पता है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये थोड़ा सा मेहनत का काम बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर आप सब लोगों को पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये एक सरकारी कंपनी है। तो सरकारी कंपनीज में इस तरह की चीजें कि प्रमोटर माल चिपका कर निकल रहे ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसीलिए बीईएल इस चीज के चलते 26 तारीख को हर किसी के रेडार पर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों S-400 डिफेंस सिस्टम, आप सभी लोगों को पता है हाल ही में पुतिन जी यहां आकर गए थे इसी महीने के फर्स्ट वीक में। तो S-400 से रिलेटेड अगर बात करें, ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। फिलहाल बताया जा रहा है कि इंडिया इज लाइकली टू क्लियर अ डील रिलेटेड टू एडिशनल 280 मिसाइल्स। ये जो हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है रूस से, अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वह अलग पार्ट है। बट ये खबरें फिलहाल रिपोर्ट्स के जरिए देखने को मिल रही हैं। और जब भी मिसाइल्स को लेकर कोई भी खबर सामने आती है तो एक कंपनी बाय डिफॉल्ट हमारे सामने आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले, लगभग 74.93%, यानी लगभग 75% प्रमोटर के पास है, यानी सरकार के पास। बाकी FIIs, DIIs और पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो ये कंपनी भी
26 तारीख को हर किसी के रेडार पर रहेगी अगर डीएसी से रिलेटेड मंजूरी मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन। ड्रोन के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो ये लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन, इससे रिलेटेड भी कुछ खबरें हवा में चल रही है। अगर हवा से हमारे ऊपर अटैक होता है तो हमारे पास भी डिटेक्शन और अटैक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो एंटी ड्रोन सिस्टम से रिलेटेड भी कोई बड़ा पैकेज अनाउंसमेंट यहाँ पर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो एंटी ड्रोन से रिलेटेड आपको जेनटेक कंपनी देखने को मिलती है। ड्रोन और डिफेंस से जुड़ी बाकी कंपनियों में HAL भी है। निश्चित ही HAL का मुख्य काम फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स का निर्माण और रखरखाव है। लेकिन हाँ, अनमैन ड्रोन्स और डिफेंस के दूसरे पहलुओं में भी HAL का योगदान देखने को मिलता है। तो इस तरह कई सारी कंपनियां इसमें शामिल है। तो ये सब चीजें हम कह सकते हैं कि शायद 26 दिसंबर को एक बहुत बड़ा अमाउंट अप्रूवल के लिए आ सकता है। अमाउंट में प्लस माइनस हो सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ, अनुमान यही बताया जा रहा है। इसी आधार पर कल आपने देखा होगा कि डिफेंस कंपनियों में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, जो भी हमने बातें की है उनमें कितना प्लस है कितना माइनस, ये सब 26 तारीख को साफ हो जाएगा। कितना सच निकलता है कितना झूठ, क्योंकि सारी खबरें रिपोर्ट्स के जरिए ही आ रही है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।